हेलो क्लास 12th। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब कि जो सोशियोमेट्री है, जो नंबर ऑफ़ एटम्स है, वो ऑफकोर्स क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो ऑलवेज एक जैसे नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ सम रीज़न। सो तो हम स्टार्ट करते हैं, जिसके जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करें मेटल एक्सेस डिफेक्ट को। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक क्रिस्टल लैटिस बनाया है जो कि हमारे एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस है। अगर हम क्या करें कि अगर हम कुछ यहाँ से फ्रॉम साइड, अगर हम कुछ वेपर्स, और किसकी वेपर्स हैं यहाँ पर, Na की वेपर्स है, सोडियम की वेपर से, अगर हम इनको यहाँ से रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं, यहाँ से पास करवा रहे हैं यहाँ से। सो होता क्या है बेसिकली कि जो Na होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बिकॉज Na क्या है, Na के जो सोडियम के जो एटॉमिक नंबर है आपको पता है 11 है। तो वो क्या चाहता है, वो भी चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। सो वो स्टेबिलिटी को गेट करने के लिए क्या करता है, जब वो वेपर फॉर्म में, अगर यहाँ पर है ये क्रिस्टल लैटिस है, उसके बगल में वेपर्स है। सो वो वेपर फॉर्म में अगर होता है तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, ऑफकोर्स वो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, Na+ फॉर्म में हो जाएगा। और वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है जो कि यहाँ पर कहीं पर आ जाता है बीच में। सो जो ये Na+ है, अब ये Na+ क्या करता है, जो लास्ट का Cl है या फिर जो मोस्ट प्रोबेबली उसके पास का Cl है, उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। एंड Cl अपने इस प्लेस को छोड़कर क्या करता है, वो बाहर आ जाता है। एंड देन Na+ एंड Cl- मिलकर आपस में एक NaCl का क्रिस्टल बना लेते हैं। फाइन, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि जब कोई वेपर्स वहाँ से निकल रही हैं सोडियम प्लस पॉजिटिव की, एंड देन वो क्या करती है, NaCl को ले लेती है और इलेक्ट्रॉन दे देती है। अब हम यहाँ बात करें कि नंबर्स ऑफ सोशियोमेट्री, अगर हम पहले चेक करते हैं इसकी। सो पहले जो Na+ थे हमारे पास, वो कितने थे अगर आप उसे काउंट करें। सो जो नंबर ऑफ Na+ है वो पहले हमारे पास कितने थे, 6। और जो Cl- था वो भी हमारे पास कैसा था, 6 था, राइट। बट अब अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करें Na+ की। Na+ अभी भी हमारे पास कितना है, 6। बट Cl- कितना है, एक Cl- ने तो अपना प्लेस छोड़ दिया, वो छोड़ के चला गया है वहाँ पर। तो अब जो Cl- है वो कितना हो गया, 5 हो गया। तो ऑफकोर्स जो सोशियोमेट्रिक है, यानी कि जो नंबर्स ऑफ एटम है, वो बिल्कुल यहाँ पर अफेक्ट हुए हैं, चेंज हो गए हैं। बट क्या जो चार्जेस हैं वो भी चेंज हो गए, क्या चार्जेस चेंज हो गए, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ा है। नहीं, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे ही ये Cl अपनी प्लेस छोड़ के जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, ये जो वॉइड यहाँ पे बनेगा, उसकी जगह ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, जो मतलब जो भी रिलीज़ होकर गया था Na से, वो इसकी प्लेस को यहाँ पर ले लेता है। तो अगर हम चार्जेस की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पहले भी हमें कितने देखने को मिल रहे हैं, 6। और नेगेटिव चार्ज भी पहले कितने थे, 6 थे। 6 पॉजिटिव चार्ज एंड 6 नेगेटिव चार्ज पहले भी थे। और अगर हम अब बात करें आफ्टर द गोइंग ऑफ दिस, आफ्टर द लीविंग दिस प्लेस, आफ्टर जब Cl ने प्लेस छोड़ दिया, देन उसके पास इलेक्ट्रॉन ने इसका प्लेस ले लिया। इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है कि नेगेटिव ही होता है। सो अभी भी जो चार्जेस हैं वो 6 पॉजिटिव अभी भी हैं, 6 नेगेटिव अभी भी है। तो चार्जेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी भी ये हमारा जो एटम है, जो मॉलिक्यूल है, वो न्यूट्रल है। बट हाँ, सोशियोमेट्रिक यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, जो नंबर है, Na के कितने मेंबर हैं, Cl कितना है, वो ज़रूर इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, वन मोर थिंग, ऑफकोर्स इससे क्या होगी, डेंसिटी रिली थोड़ा कम हो जाएगी। बिकॉज डेंसिटी क्यों कम, क्योंकि एक NCl ने अपना प्लेस छोड़ दिया है। ठीक है, और जो न्यूट्रलिटी है वो ऑफकोर्स क्या हो जाएगी, वो मेंटेन रहेगी। वन मोर थिंग, ये जो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, सो ऑफकोर्स जो क्या बात होती है कि कंडक्टिविटी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी वहाँ पर बढ़ जाती है। वन मोर थिंग, ये जो प्लेस बना है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने आके उसको प्लेस ले लिया है, इसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज़ वी कॉल इट F सेंटर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम F सेंटर के नाम से भी बुलाते हैं, जिसका है यहाँ पर फेवरे सेंटर। F सेंटर भी मेनली कहा जाता है, यहाँ पर एक F सेंटर फॉर्म हो जाता है। ठीक है,
एक जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये है कि जब भी ऐसा होता है सो जो कलर है NaCl का वो चेंज हो जाता है। जब भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी होगी, जब मोल्डन फॉर्म में होगा, सो जो कलर है NaCl का वो क्या हो जाता है, वो वाइट से येलो हो जाता है। सो वो क्यों हुआ, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्यों NaCl का कलर जो है वो येलो हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि जब भी Na+ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज़ कर रहा है, तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन पहले क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में पहुँचे। जैसे वो एक्साइटेड होते हैं देन वो जाके इस क्रिस्टल एटम्स में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो वापस अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो जो वो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ होती है वो येलो कलर की जो विजुअल लाइट है उसके अप्रॉक्स होती है। इसीलिए जो पूरा क्रिस्टल है वो कैसे दिखने लगता है, हमें हल्का सा येलोइश दिखने लगता है, राइट। यही एग्जाम्पल आप थोड़े आपको अदर मिल सकते हैं इन अवर लिथियम क्लोराइड के अंदर भी सेम ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। KCl के अंदर भी आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। एंड जब भी KCl के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाएगा, देन वो कैसे दिखने लगता है, कुछ पिंक कलर का दिखने लगता है। एंड बिकॉज ऑफ सेम रीज़न, बिकॉज पहले इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्साइटेड स्टेज में हो जाते हैं एंड देन वो वापस नॉर्मल जो है जब आते हैं देन पिंक कलर की वो लाइट को रिलीज करेंगे। एंड जो आपके KCl है वो कैसे होता है, वो वॉयलेट कलर को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर जो आपका सॉल्ट है वो पहले वाइट था, अब येलो क्यों है, या जो चेंज आता है इन कलर में लिथियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड में, तो वो क्यों होता है। तो दैट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उनके पास आया है एंड जब वो वापस अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है देन हमें उसमें चेंज देखने को मिलता है। जो हमारा नेक्स्ट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई एनायन जा नहीं रहा है, कोई कैटायन जा नहीं रहा है, हो क्या रहा है कि एक्स्ट्रा एनायन आ जा रहा है। सो अगर हम ये जो मैंने एक बनाया है ZnO का क्रिस्टल बनाया है यहाँ पर ZnO। सो अगर जैसे कि बहुत बड़ा क्रिस्टल है उसको हम हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग के पॉइंट पे जब हम उसे हीट देते हैं तो क्या होता है, ZnO को जब हम हीट दे रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है Zn2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं। सो जो ये ऑक्सीजन है वो तो क्या है, गैस है, तो वो गैस के फॉर्म में होती है एंड देन उस प्लेस को वहाँ से वो रिलीज़ हो जाती है, हट जाती है। एंड बेसिकली होता क्या है कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले हैं, Zn को क्या करता है, नॉर्मली वो उसको वापस ले लेता है एंड देन जो Zn है वो फ्री फॉर्म में, ऐसे मेटल्स के फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में वो आ जाता है। बट इस केस में ऐसा क्या होता है कि वो जो Zn+ है वो इस इलेक्ट्रॉन को वापस नहीं लेता, और बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज, अब जैसे मैंने प्रीवियस बताया था कि कैटायन है वो बहुत छोटा कैटायन होता है, तो ये जो बीच में जो यहाँ पर वो आपको इंटरस्टिशियल साइड दिखाई दे रही है वो वहाँ पर आ जाता है एंड उसमें से किसी एक जगह को ले लेता है, ठीक है। बात समझ में आई आपने, कि आप पूरे लेटर्स को हीटअप करना स्टार्ट कर रहे थे, तो जो हीट जब होती है एंड मान लीजिए कि इसी के बगल में एक और यहाँ पर था, आप इसे यहाँ वाले को हीट कर रहे थे, तो जो यहाँ का पॉइंट होता है उसे क्या होना था, न्यूट्रल हो जाना चाहिए था, बट वो क्या करता है कि वहाँ से उठकर जो उसके बगल वाला लेटर्स है उसके बीच में आकर उसके बीच की जगह होती है उसको ग्रैस्प कर लेता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर न्यूट्रलिटी की बात करें कि अब न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑलवेज मेंटेन रहनी है। यहाँ पर एक नया आ गया है, 2 चार्जेस बढ़ गए पॉजिटिव की, अगर आप इसे भी काउंट करें तो 2 पॉजिटिव चार्ज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बट ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये भी तो कहीं जाएंगे, बिकॉज Zn+ इन्हें तो ले नहीं रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, इसी के प्लेसेस में आकर कोई साइड्स ले लेते हैं, वो अपना प्लेस ले लेते हैं। तो अब अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को चेक करेंगे, सो वहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी, जितने आपको पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं उतने ही आपको नेगेटिव चार्ज भी मिल रहे हैं, तो न्यूट्रलिटी बनी रहती है। दूसरा, सोशियोमेट्री की बात करें तो वो ऑफकोर्स डिस्टर्ब होगी, क्यों, बिकॉज Zn तो आया है पर O तो हमारे पास आया नहीं है, राइट। तो इसी की वजह से जो Zn का नंबर है अब वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा, O के नंबर क्या होंगे, अब वो पहले जितने ही हैं। तो इस तरह से सोशियोमेट्री तो डिफेक्ट हो जाती है, हल्की फुल्की क्या, एक चार्जेस उसमें बढ़ गए, बट जो हमारे लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, जो डिफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ रीज़न, वो रीज़न क्या है, जैसे कि आपको बताया जा चुका होगा अबाउट द D ब्लॉक।
सो डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। वो जो अपने जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो Fe2+ भी होता है, Fe3+ भी होता है, ठीक है। जो कॉपर है वो आपका कॉपर प्लस भी होता है, कॉपर 2+ भी होता है। सो होता क्या है बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है आपका FeO, मैंने यहाँ पर बनाया है। सो FeO जो बना हुआ है, जो Fe डाई पॉजिटिव है वो ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जब भी ऐसा होता है तो जब वो ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाती है एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ से हट जाती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को वो रिलीज़ कर देती है। सो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, +2। सो होगा क्या, जैसे मान लीजिए अगर ये यहाँ से हट गया, ठीक है, एंड इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर Fe3+ आ जाता है, ठीक है। बट अगेन मैं वही बात करूँ कि अगर आप चार्जेस को अब अगर काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि 1 चार्ज यहाँ पे बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगेन डिस्टर्ब हो रही है। बट वही बात है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कहीं भी डिस्टर्ब ना हो, इसकी वजह से 3 क्या होते हैं बेटा, 3 हमारे Fe2 होते हैं, वो अपने प्लेसेस को खाली कर देते हैं और उन 3 की जगह 2 Fe3 आ जाते हैं। यानी कि ये जो या एक Fe3 यहाँ पर, एक Fe3 यहाँ पर, ये प्लेस ऐसे ही खाली है, दैट्स अ वॉइड। सो अब अगर आप चार्जेस को चेक करेंगे तो ऑफकोर्स चार्जेस बराबर मिलेंगे, न्यूट्रलिटी बराबर मिलेगी आपको। बट जो चार्जेस हैं किसके डिफिशिएंसी हुई यहाँ पर, बिकॉज पहले वो 2 पॉजिटिव था, अब वो 3 पॉजिटिव हो गया, जिसकी वजह से एक जो हमारे पास पहले था वो अपनी प्लेस को छोड़कर जा चुका है, ठीक है। सो ये क्यों होता है, बिकॉज जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज को वहाँ से रिलीज़ कर देती है एंड देन उसकी जगह पर वो आ जाती है, ठीक है। इससे एक बैलेंस तो ऑफकोर्स बना रहता है एंड उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो ऑलवेज हमेशा बनी रहती है, वहाँ पर मेंटेन रहती है। बट ये जो एलिमेंट जो आप ये देख रहे हैं वो बिकॉज ऑफ क्यों होता है, बिकॉज ऑफ देयर वैलेंसीज, जो उनकी वैलेंसी उनके पास है, इसकी वजह से अपनी वैलेंसी को वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ देयर वैलेंसी वो अपनी वैलेंसी को चेंज कर सकते हैं एंड ऑफकोर्स जो प्लेसेस है वो Fe2+ की जगह Fe3+ आ जाता है एंड वो उसका Fe2+ का प्लेस ले लेता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और हमारा जो मेटल एक्सेस डिफेंस डिफेक्ट है वो दोनों ही ख़त्म होता है।